Watch full episodes on Jio Hotstar. 20, 21, 22, 23 और 24। क्या 24? सिर्फ 24 मुद्राएं हैं घर पर? ये तो कुछ दिनों के अंदर ही खत्म हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, इस तरह से राजा जी के दिए हुए मुद्रा के भरोसे घर पर बैठने से तो नहीं होगा। कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या कर सकती हूँ? हाँ, दीदी, ओ दीदी, क्या कर रही है तू? खाना बना रही है? मैं ना एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? मैं क्या सोच रही थी कि हम दोनों मिलकर अगर कोई खाने की दुकान लगाते हैं तो कैसा होगा? तू खाना बनाएगी और मैं बेचूंगी। जो लाभ होगा वो तू और मैं मिलकर आधा आधा बांट लेंगे। अच्छी बात है ना? क्या बोलती है तू? बता। मेरा दिमाग क्या घास चढ़ने गया है? मैं इतना मर मर के खाना बनाऊंगी और तू दुकान की गद्दी पर आराम से बैठकर खाना बेचेगी। तेरा क्या मतलब है? मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। नहीं नहीं रे दीदी, तू मेरी बात सुन, मेरी बात सुन ना दीदी। नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। जा, मैं कह रही हूँ अभी के अभी यहाँ से चली जा। वैसे चंदा का प्रस्ताव इतना भी बुरा नहीं था। अगर खाने की दुकान खोलेंगे तो अच्छी खासी आमदनी होगी। मैं तो खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ, पर चंदा को तो खाना बनाना आता ही नहीं है। इसलिए मेरे बिना वो चंदा खाने की दुकान खोल ही नहीं पाएगी। लेकिन मैं तो खोल सकती हूँ। अब चंदा, तू देखती जा। तेरा ये विचार लेकर मैं कहाँ की कहाँ पहुँच जाती हूँ। अरे बाप रे बाप, सुबह सुबह कौन हथौड़ा मार रहा है? धत तेरी की, मेरी नींद की तो बैंड बज गई है। अच्छा, तो ये बात है, देखती हूँ जाकर। दीदी, ये खाने की दुकान बनाने का जो आइडिया है वो कल मैंने तुझे दिया था। तूने मेरा आइडिया चोरी कर लिया। चोरी करूंगी? वो भी तेरा आइडिया? तुझे याद नहीं है क्या चंदा? ये खाने की दुकान खोलने की बात तो मैंने बहुत पहले सोच ली थी। वाह, बहुत अच्छे मंदा बहन। ये पुलाव और मटन तो बहुत मजेदार बनी है। अद्भुत। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। कितना हुआ? तो आपके खाने के पूरे 5 रुपए हो गए। दीदी, मेरा आइडिया चुरा कर तू व्यापार करेगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। आइए भाई साहब, आइए 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 आइए। आज पुलाव मटन तो बनाई हो ना मंदा बहन? आइए आइए भैया, आइए चंदा की दुकान पर आइए। पुलाव और मीट मात्र एक आने में। आइए आइए। पुलाव मटन मात्र एक आना में? आज जाता हूँ चंदा बहन के यहाँ ही खाता हूँ।
अरे वाह 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 चंदा बहन, आपकी दुकान का पुलाव मटन तो मंदा बहन के यहाँ से भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। कहाँ से सीखे ऐसा खाना बनाना? जी, मैं ऐसे एक रसोइया को लेकर आई हूँ जिसके हाथ का खाना बिल्कुल अमृत समान है। उसी ने ही ये सब खाना बनाया है। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। खाना भी स्वादिष्ट है और पैसे भी कम है। ये चंदा मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान खोलकर मेरा ही धंधा चौपट कर रही है। तेरी इस दुकान और तेरे इस धंधे की व्यवस्था तो मुझे करनी ही होगी। अब देखती जा मैं क्या करती हूँ। वाह, पहले दिन में ही बहुत अच्छी आमदनी हुई है। क्या बात है। दीदी के ग्राहक दीदी के दुकान पर ना जाकर मेरे दुकान में आए थे। लेकिन दीदी को मैं जितना जानती हूँ, दीदी तो चुप बैठने वालों में से नहीं है। जरूर वो कुछ ना कुछ करेगी। हाँ, अरे अरे, दीदी इस वक्त कहाँ जा रही है? देखती हूँ। किससे मिलना है? साधु बाबा कहाँ है? साधु बाबा है क्या? क्यों, क्या काम है तुम्हें उनसे? क्या बताऊँ मैं आपको, मेरी दुश्मन मतलब मेरी बहन के बहुत ज्यादा पर निकल आए हैं। मेरी खाने की दुकान के सामने अपनी खाने की दुकान खोलकर मेरा ही धंधा चौपट कर रही है। जादू टोना करके उसे सबक सिखाना होगा। साधु बाबा अभी यहाँ नहीं है। साधु बाबा के आने से मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। अच्छा दीदी, तो फिर तेरा मतलब ये है? ये क्या, इतनी रात गए कौन आ गया? मैं साधु बाबा का चेला हूँ। साधु बाबा से आपकी मुलाकात नहीं हुई, इसलिए मैं खुद यहाँ आ गया। ओहो, अच्छा, जय हो साधु बाबा की जय हो। मेरी बहन ने खाने की दुकान। मैं सब जानता हूँ, साधु बाबा ने मुझे सब बताया है। तुम चाहती हो तुम्हारे बहन का खाने का दुकान जादू टोना करके बंद कर दे, यही ना? और तुम्हारा दुकान अच्छे से चले। बाबा जाने मन की बात, जय हो। हाँ हाँ, वही करना है। ये देखो, ये 20 नींबू साधु बाबा ने मंत्र से सिद्ध कर दिया है। एक एक नींबू में 3-3 सोने के सिक्के डालकर उनके दुकान पर फेंक के आना है आज रात को ही। हाँ, उसके बाद कल से ही उसका दुकान बंद हो जाएगा और तुम्हारा बिजनेस चलने लगेगा। ओह अच्छा, सच में ये काम हो जाएगा? लेकिन इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं। तुम क्या साधु बाबा की क्षमता पर संदेह कर रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था करती हूँ। चंदा, इस बार तो तेरा खेल खत्म। ये क्या देख रही हूँ मैं? ऐसा कुछ होने की तो बात ही नहीं हुई थी।
वाह वाह चंदा बहन, वाह वाह। अब से मैं सिर्फ तुम्हारे ही दुकान पे खाऊंगा। हाँ चंदा बहन, हम लोग आपके ही दुकान पे खाना खाएंगे। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। जैसी आप लोगों की मर्जी, मेरे खाने की दुकान तो आप लोगों के लिए ही है। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो साधु बाबा के चेले ने तो कहा था दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्यों? बस मुझे आपसे ये पूछना था कि कल रात क्या साधु बाबा ने अपने किसी चेले को मेरे घर में भेजा था? अरे ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, साधु बाबा तो अब तक आश्रम में नहीं आए हैं। वाह वाह चंदा बहन, वाह, तुम्हारे दुकान का खाना कितना स्वादिष्ट, और तुम्हारा व्यवहार भी कितना अच्छा है। सब आप लोगों की कृपा है। चंदा बहन, तुमने कल बताया था ना, तुम दूसरे राज्य से खाना बनाने वाला लाई हो। उसको सामने आने बोलो। जिसके हाथ में इतना स्वाद है उसे आँख से देख तो ले। रामू, अरे ओ रामू, आ जरा बाहर तो आ बेटा। तो ये चाल थी, ये तो चंदा की चाल थी। चंदा ने मेरे साथ खेल खेला। हाय 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 हाय, ये क्या हो गया? चंदा ने मेरा सब कुछ लूट लिया। चंदा को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में मैं खुद का ही नुकसान कर बैठी। आओ आओ चंदा बहन, मंदा बहन, आओ आओ। ये है हमारे आज के मेहमान। मैंने आप लोग की बात उनको बताई है। हाँ, आदेश कीजिए महाराज जी। तुम्हें आज रात इनके लिए खाना बनाना पड़ेगा। तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए ये लोग पागल हुए जा रहे हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, आपका आदेश सिर आँखों पर। और मैं क्या करूँगी महाराज? तुम दाल में तड़का डालना। मैंने सुना है तुम दाल में तड़का बहुत अच्छा लगाती है। ये क्या? नमक तो खत्म हो गया है। नमक खत्म हो गया? अरे मैंने तो कल ही डब्बा भरकर नमक रखा था। कुछ भी कह रही हो? कल भर के रखी थी तो आज खत्म कैसे हो सकती है? नमक को क्या पंख लग गए हैं जो उड़कर चला गया? झूठ कहती है। अब फिर से जाकर नमक लाना पड़ेगा मुझे। छोड़ो 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 मुझे। अरे छोड़ो मुझे। क्यों ले जा रहे हो मुझे तुम लोग? अरे दीदी इतना चिल्ला क्यों रही है? जरा जाकर देखती हूँ। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो ना। अरे ये लोग दीदी को इस तरह से क्यों लेकर जा रहे हैं? जरा देखूं तो जाकर। महाराज जी, महाराज जी, मुझे ऐसे यहाँ बांधकर क्यों लाया गया है महाराज जी? सरकारी खजाने से अनमोल मोती चुरा के आज तुम सीधी बन रही हो? हाँ? ये क्या कह रहे हैं आप महाराज जी? मैं आपके हीरे जवाहरात क्यों चोरी करूँगी? दीदी ने चोरी की है, इसका कोई सबूत है आपके पास महाराज? हाँ है। मेरे मेहमानों ने मंदा बहन को खाना बनाते समय सरकारी खजाने के आसपास घूमते हुए देखा है। हाँ हाँ, मैं देखा हूँ। कोई किंतु परंतु नहीं, मेरे पास और भी सबूत है। सिपाहियों, तुम लोग बताओ। हमने मंदा बहन को कल रात को सरकारी खजाने के आसपास घूमते हुए देखा था।
कल खाना बनाते समय नमक खत्म हो गया था महाराज जी, इसलिए मैं भंडार घर से नमक लेने गई थी और भंडार घर जाने का रास्ता तो वहीं से होकर गुजरता है महाराज। झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रही है। हाँ, और तुमने मेरे मेहमानों को भी बहुत ज्यादा परेशान किया है। लेकिन इससे ये कहाँ साबित होता है कि दीदी ने ही चोरी की है? चोरी करके ऊपर से सीना चोरी। हाँ लेकिन मैं ये विश्वास करती हूँ कि मेरी दीदी कुछ भी कर सकती है, लेकिन चोरी नहीं कर सकती। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए महाराज। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरा। इस 2 दिन में अगर तुम साबित नहीं कर पाई तो मैं तुम दोनों बहनों का गला काट दूंगा, ये याद रखना। हाँ याद रहेगा महाराज। और अगर साबित करके मैं असली चोर को आपके सामने ले आई तब? तो मैं सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करूंगा। ठीक है, जिस जगह पर चोरी हुई है मैं एक बार उस जगह को देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलो चलते हैं। ये देखो, यहीं पे रखा था मेरा अनमोल मोती। रुकिए महाराज, मैं जरा आसपास घूम कर देखती हूँ। चलिए महाराज, मेरा काम हो गया। आज तो तूने मुझे बचा लिया चंदा। दीदी, इस तरह से रोना बंद कर। मुझे क्या लगता है पता है? राजघराने के अंदर के ही किसी ने चोरी की है। हाँ चंदा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब जो भी हो, किसी भी तरह असली चोर को पकड़ना ही होगा। मेरे दिमाग में एक बात आई है। कल सुबह राजसभा में ही पकड़ा जाएगा असली चोर। क्या मंदा बहन, चंदा बहन, आज भी तुम लोग यहाँ चले आए? आखिर तुम लोगों ने अपनी हार मान ली? हाँ नहीं महाराज, मैं असली चोर पकड़ने का एक उपाय लेकर आई हूँ। अच्छा, क्या उपाय? सुनो जरा। ये देखिए महाराज, ये है मंत्र अभिभूत कागज। मैं त्रिकाल यज्ञ एक साधु के पास से ये कागज मंत्र अभिभूत करके लाई हूँ। ये कागज ही असली चोर पकड़ने में मदद करेगा। ये क्या? यही तुम्हारा दिमाग है? अब क्या हमें मंत्र तंत्र पे विश्वास करना होगा? ये मामूली सा कागज कैसे चोर को पकड़ेगा? ये एक एक लिफाफा हम सब के पास में आज सारी रात रहेगी। कल सुबह राजसभा में आकर हम सब इस लिफाफे से वो कागज निकालेंगे। जिसने चोरी की है सिर्फ उसी का कागज ही बिल्कुल सफेद रहेगा, बाकी सब का कागज काला हो जाएगा। अच्छा सिपाही, ये लिफाफा सब लोगों में बांट दो। आओ आओ चंदा बहन, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है, जल्दी जल्दी ये लिफाफा खोलो। ठीक है महाराज, सब लोग सुन लो। 3 गिनने पर ही सब लोग एक साथ ये लिफाफा खोलकर कागज निकालेंगे। ये लो, 1 2 3। ये क्या सभी के कागज सफेद क्यों हैं? अरे चंदा बहन, तुमने तो बोला था कि सिर्फ चोर का कागज सफेद होगा।
मैंने आपसे झूठ बोला था महाराज। ये कागज तो बिल्कुल साधारण ही कागज है। इस कागज में कोई भी मंत्र नहीं है। ये कागज अपने आप ही रंग नहीं बदल सकता है। मतलब है, मुझे पता था ये बात बोलने से असली चोर मन ही मन डर जाएगा और वो अपने कागज पर काला रंग कर देगा। तो फिर भजहरी बाबू आप पकड़े गए ना? नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। मुझे चोर बोल के फंसाया जा रहा है। इसमें जरूर चंदा बहन की चाल है। चंदा ने कोई साजिश नहीं की है। साजिश तो की है तुमने जानबूझकर मेरे रसोई घर से नमक हटा दिया था ताकि मैं नमक लेने के लिए उसी रास्ते से भंडार घर जाऊं और सब लोग मुझ पर शक करें। सही कहा ना? नहीं, ये सब झूठ है, सब झूठ है। झूठ है? मेरे पास ना और भी सबूत है भजहरी बाबू। ये देखिए नमक का डिब्बा। कल जब आप अपने घर पर नहीं थे तब मुझे आपके घर से ये मिला है। और ये देखिए सबसे बड़ा सबूत, ये देखिए भजहरी बाबू के कुर्ते का बटन। ये मुझे राजकोष पर मिला था। अच्छे से देख लीजिए, भजहरी बाबू के कुर्ते का बटन बिल्कुल ऐसा ही है। छी 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 छी, ये आपने क्या किया? हाँ? आप तो मेरे मेहमान थे, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप पर विश्वास करके मैं एक निर्दोष को सजा देने जा रहा था। मेरे मेहमान होकर मेरे ही सरकारी खजाने पे नजर। छी 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 छी, निकालो मोती निकालो। ओह, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं कभी अब ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अब इस राज्य में कभी नहीं घुस पाओगे। इनको अभी इस राज्य से बाहर निकाल दो। ये हमेशा याद रखना, आप मेरे मेहमान थे इसलिए आपको इतनी कम सजा मिली, नहीं तो मैं आपका गर्दन काट देता। मंदा बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कुछ बिना सोचे समझे ही दोष लगा दिया। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मेरे राज्य के 2 अनमोल रत्न तो तुम ही हो। ये लो, आज से ये रत्न तुम्हारा और इसके साथ ही 200 स्वर्ण मुद्राएं। लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, चंदा ने आज ये साबित कर दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा, आज मेरी मदद करने के लिए। बहन गले लग जा। दीदी। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.